देख रहे हैं। और आज मेरे साथ हैं जनाब इस्माइल जक्कड़ साहब, सीनियर जी, जी। जर्नलिस्ट हैं। आज इनसे बात करेंगे। जक्कड़ साहब, आज जो आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू आपने देखा, अपने बिल्कुल। मनपसंद एंकर को आपने मनपसंद एंकर मनपसंद को उन्होंने इंटरव्यू दिया हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने आज बिलावल भुट्टो साहब के परखचे उड़ाए हैं, तो आपको हाँ क्या जी। लगता है कि ये वाक़ई बाप-बेटे में लड़ाई चल रही है या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है इलेक्शन में जाने के लिए? नहीं जी, लड़ाई चल रही है, बिल्कुल लड़ाई चल रही है, जो है बिलावल और ज़रदारी के दरमियान जो है लड़ाई वाक़ई चल रही है। उसकी वजह ये है कि ये कुछ दिन पहले भी बिलावल ने एक जलसे में कहा था कि जो बाप वो घर में होगा, यहाँ पे मैं सियासत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों से मामलात चल रहे थे। उसकी वजह ये है कि बिलावल अब मुसलसल जलसे कर रहे हैं। उन्होंने पिछले केपी का दौरा किया है, उन्होंने दीव में जलसा किया है, इसके अलावा जो है उन्होंने चित्राल में जलसा किया है और मुसलसल जलसे कर रहे हैं और मुसलसल कैंपेन को जो है वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन को लीड कर रहे हैं और उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। और साथ-साथ पीटीआई को भी थोड़ा बहुत रगड़ा दे रहे हैं, ज़्यादा रगड़ा नहीं दे रहे हैं। उनका हदफ जो है वो इस वक़्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नून लीग है। और इस दौरान जो है ज़रदारी की एंट्री होती है और ज़रदारी जो है एक इंटरव्यू देते हैं और सारा जो स स बिलावल की कैंपेन है उसका धड़म-पत्ता कर देते हैं। अचानक सिर्फ एक इंटरव्यू ने जो है वो बिलावल की सारी कैंपेन का धड़म-पत्ता करता है। बेशक पीपल्स पार्टी को जो है वो पंजाब में सीटें नहीं मिलने वाली थी और पंजाब में उनको खातिर-ख़्वाह जो है वो वोटर उनका नहीं निकलता क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है काफ़ी पीछे हो चुकी है पंजाब में। मगर इस दौरान जो है ज़रदारी एक इंटरव्यू देते हैं और वो हर इंटरव्यू जो है वो जी न्यूज़ पे ज़ाहिर-ए-नशर होता है। हामिद मीर को उन्होंने इंटरव्यू दिया। हालाँकि वो इंटरव्यू तकरीबन जो है 50 मिनट से 1 घंटे का था मगर जियो ने जो है उसको कमर्शियल चला-चला के 2 घंटे का कर दिया और सारे उस वक़्त जो जब इंटरव्यू चल रहा था सबकी तवज्जो सिर्फ़ एक ही चीज़ पे थी और वो बिलावल और ज़रदारी की लड़ाई की थी। अब इसमें देखिए लड़ाई कोई आज शुरू नहीं हुई। ये मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले जो है बिलावल ने भी एक जलसे में जो है वो थरपारकर का शायद जलसा था, जिसमें उन्होंने वो थर में जलसा था जिसमें उन्होंने कहा था जी जरदारी साहब जो है वो चेयरमैन होंगे, पार्टी के चेयरमैन होंगे। लेकिन जब घर में बात होती है तो वो बाप और बेटे की होती है, मगर ये जो बाप और बेटे की लड़ाई है ये अब खुल कर सामने आ गई है। आखिर ज़रदारी को आना क्यों पड़ा? अब ये देखें ना ज़रदारी को आना क्यों पड़ा? अचानक ज़रदारी ने एक इंटरव्यू दिया है और बिलावल जो है मुसलसल बुजुर्गों को निशाना बना रहे थे। उसने फजल रहमान को निशाना बनाया, उसने नवाज़ शरीफ को निशाना बनाया, उसने मरियम नवाज़ को मुसलसल निशाना बना रहे हैं और साथ-साथ कहीं-सी हद तक ज़्यादा तो नहीं बना रहे थे लेकिन किसी हद तक क्योंकि चेयरमैन पीटीआई का उन्होंने अब वो कहते हैं जी वो तो ऑलरेडी जेल में है, मैं उस पे क्या बात करूँ लिहाज़ा लेकिन जो सबसे मेन निशाना बना रहे थे वो नवाज़ शरीफ को तो थे और नवाज़ शरीफ को बचाने अब ज़रदारी आ गए। इसका मतलब क्या है कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी एक गेम में है और बिलावल जो है वो ऐसे ही फ़िज़ूल में कैंपेन करी जा रहे हैं और मगर आज जो है वो तड़म-तख्ता कर दिया बिलावल की सारी 15 दिन की जो कैंपेन है उसका तड़म-तख्ता कर दिया ज़रदारी के एक इंटरव्यू ने। अच्छा इस्माइल साहब, आपकी बात की मैं सेकंड भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कोई इस तरह की गेम तो नहीं है, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो हमेशा गेम पलटने ही आते हैं। क्योंकि हाँ। अवाम जो है वो काफ़ी नाराज़ है पीडीएम की हुकूमत से। गुस्सा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी अवाम को और पीपल पार्टी पे भी गुस्सा है। तो पीपल पार्टी का गुस्सा जो है क्योंकि गेम सारी प्लान की, अदम-ए-एतमाद की आसिफ ज़रदारी साहब ने, बंदे उन्होंने जी। इकट्ठे किए, वोट उन्होंने डलवाए, ऐसे ही सारा सेटअप उनका था। तो लोगों का गुस्सा ऐसे शायद कहीं आसिफ ज़रदारी साहब को भी लगता है कि वो उनकी तरफ है। तो बिलावल की गेम बनाने के लिए कहीं ये कोई पॉलिटिकल स्टंट आपको नहीं लगता कि जनाब आसिफ ज़रदारी साहब जो बुराई वाला एलिमेंट है वो अपने सर पे ले रहे हैं और बिलावल साहब को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जनाब उसकी अपनी सोच है, मैं उसको रोकूँगा तो मसला होगा। तो आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट है कि बिलावल का वोट बैंक बन सकता है? और यार वोट बैंक तो तब बनता ना जब वो पंजाब में इनका वोट बैंक होता। अब पंजाब का इनका वोट बैंक नहीं है। जहाँ तक सिंध की बात है ठीक है, अंदरूनी सिंध में इनका वो थोड़ा बहुत जो वोट बैंक है। मगर पंजाब में तो ऐसा कुछ नहीं है। और बिलावल जो तो निशाना बना रहे हैं वो एक महंगाई लीग को जो उन्होंने नाम दे दिया महंगाई लीग को उसको निशाना बना रहे हैं। और साथ फजल रहमान को भी निशाना बना रहे हैं और साथ पीटीएम को भी सारा मलबा जो है वो उन्होंने डाला हुआ है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर। मगर इस दौरान जो है वो बिलावल को अगर उन्होंने पीछे करना होता या उसको पुश करना होता तो इस तरह का इंटरव्यू ना देते। घर में भी बुला के कह सकते थे जी आप नवाज शरीफ की मुखालफत छोड़ दें, जलसों में बुजुर्गों का नाम लें ना लें, मेरी उनसे बात हो गई है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ है कि वो बिलावल को ऊपर करने की कोशिश की है। बिलावल की सियासत मजीद इन्होंने 5 साल पीछे फेंक दी है। और उसमें देखें ना, उन्होंने आज ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो को भी जो पार्टी टिकट है, हालाँकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं इस टाइम पीपल पार्टी एक के। एक 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 जब जमात बिलावल को के पार्टी टिकट बिलावल मिले तो भुट्टो हैं।
एक एक जमात का आप देखें ना, अब ये तो आवाम के साथ मजाक कर रही है पीपल्स पार्टी इस वक्त कि एक जमात उनने पीपल्स बिलावल भुट्टो के नाम की हुई है, एक जमात जो है जरदारी साहब के नाम है। अब इसमें इस खूबसूरत बात क्या की है जरदारी ने कि जी टिकट मैंने बिलावल को देना है। अब अगर बिलावल जी। को टिकट उसमें जरदारी ने देना है तो पॉलिसी किसकी चलेगी? जरदारी की चलेगी। जरदारी कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं? मुफाहमत की। मतलब ये है कि बिलावल साहब लड़ाई चाह रहे हैं नून लीग के साथ, और जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत की सियासत, आपको पता है मुफाहमत के बादशाह भी उनको कहा जाता था। लेकिन उस सारे मुफाहमत के बादशाह को जो धड़म तख्ता किया था ना, वो इमरान खान ने किया था। और इनकी जो सारी बातें हैं उसको इमरान खान ने आगे तीसरी पार्टी बन के, जो समझते थे जी सिर्फ दो पार्टियों की हुकूमत होगी इस मुल्क में और नून लीग की होगी और पीपल्स पार्टी को भी बारी लेगी, और ये जो दो बारियां, दो जमातों की जो बारियां चल रही थी वो धड़म तख्ता किया था, उसका किया था इमरान खान ने। बिल्कुल ऐसे ही है, इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं इनके बारे में कि ये जब मुश्किल में आएँगे, तो ये इकट्ठे होंगे, मुफाहमत की हाँ तरफ जी, जाएँगे, आपस में मिलकर बिल्कुल हमला ऐसे ही है। करेंगे। अब आपने अब मुफाहमत की इसमें बात इसमें की, मैं थोड़ा-सा आपको ऐड कर दूँ, आपको पता क्या है, अब कर वो दें। बेशक इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन ज़रदारी साहब और जो नवाज़ शरीफ को डर है वो किस चीज़ का है? अभी भी इमरान खान का है। हालाँकि 9 मई के वाक़यात के बाद जो किया गया है पीटीआई के साथ, जो पीटीआई के लोगों के साथ ज़ुल्म किया गया है, उसके बाद तो पीटीआई ने खत्म हो जाना था, मगर उनका वोट बैंक इस वक़्त पंजाब में बढ़ चुका है। ये मैं आपको नोट करके रख लें मेरी बात। वोट बैंक पीटीआई का इस वक्त पंजाब में बढ़ चुका है, उसकी वजह ये है कि लोगों को नजर आ रहा है ये जो आपस में इनकी रस्साकशी थी ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ मुफाहमत के लिए है, चंद दिन के लिए है, और ये इलेक्शन के लिए है, ताकि लोगों को पीटीआई से मुनहरफ किया जाए, मगर ऐसा होने को नहीं वाला। अच्छा, जाखड़ साहब आपने बात की कि मुफाहमत के बादशाह हैं ज़रदारी साहब, हाँ मुफाहमत जी। करते हुए दिखाई नहीं, देते हैं मुफाहमत आज के के इंटरव्यू में बादशाह भी। मैं ये बता दूं आपको, ये किसी दौर में होते थे। अब बिलावल ने जैसे कहते हैं ना बच्चों को आगे आना चाहिए, अब मुफाहमत के बादशाह सिर्फ टीवी के इंटरव्यू आप तक हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह गया वो। नहीं, लेकिन आप देखेंगे आज इंटरव्यू में भी एक तरफ वो बारियों की बात कर रहे हैं कि हमने हाँ जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बारी दी, जब ये हुकूमत ऐसे ही बनाई पीडीएम की। तो अब पाकिस्तान ऐसे ही मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमें जो है वज़ारत-ए-उज़्मा दे और हुकूमत जो है वो उसको लीड नून लीग करे, ये ज़रूरी नहीं है, हमें लीड करने का हाँ मौका जी, देना चाहिए और उसके साथ-साथ लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे काफ़ी तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि मैं इम्प्रेस था, मुतासिर था शहबाज बस शरीफ साहब बिल्कुल, के कि ये जनाब सुबह बिल्कुल, से बिल्कुल। रात तक काम करते हैं। लेकिन जो है वो मुश्किल लगा मुझे वो तजुर्बा जो पीडीएम गवर्नमेंट का हमने उनको लीड करवा के जी, किया। तो एक तरफ वो मुफ़ाहमत की बातें करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत से कोई हुकूमत नहीं बनेगी और हाँ, मिलकर एक हुकूमत बनानी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो शहबाज शरीफ साहब की बुराइयाँ और भी फिर कर रहे हैं। हाँ जी। इस पे अपना पॉइंट दीजिएगा ना ज़रा कि वो अच्छा ऐसा मुफ़ाहमत चाह रहे हैं कि मज़ाहमत चाह हाँ। रहे हैं, कोई समझ तो है। अच्छा इसमें अब वो जरदारी ऐसे नहीं इंटरव्यू है जरदारी का, जरदारी को थोड़ा-सा सीन का भी खतरा पड़ चुका है। उसकी वजह ये है कि जो एंट्री डाली है ना नून लीग ने सिंध में जाके, सिंध क्या स्पेशली कराची में जाके जो एमक्यूएम को अपने साथ अभी इलेक्शन हुए नहीं है, हालांकि एमक्यूएम वो जमात है जो इलेक्शन होने के बाद किसी जमात से इत्तेहाद करती है, मगर उन्होंने वो पंजाब आए, लाहौर आए, उन्होंने मीटिंग्स की, उसके बाद नून लीग का वफद कराची गया, 90 गया, वो बहादराबाद गया, उनके मरकज गया, और उनके पास आपस में बातचीत जाते हैं। इससे खतरा क्या है? खतरा किसको है? जरदारी को है। अब जरदारी साहब ये चाह रहे हैं, जो बिलावल साहब नहीं समझ रहे इस बात को, जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि सिंध को बचाया जाए, क्योंकि पंजाब से तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब ये है कि सिंध में जो नून लीग और एमक्यूएम का आपस में गाठजोड़ होने जा रहा है, या जीडीए की जो जीडीए भी वो मुतारिक हो गया था सिंध में, उससे बचाया जाए, नून लीग को पीछे रखा जाए और नून लीग जो है वो पंजाब सिंध की तरफ ना बढ़े, उससे रोकने के लिए ये आज का इंटरव्यू मैं समझता हूँ ये हुआ है। और उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद डेवलपमेंट देखे हैं, जरदारी के इंटरव्यू के बाद गवर्नर साहब वो मिले हैं जरदारी साहब से। अब गवर्नर साहब तो इसके हैं, वो एमक्यूएम के हैं। इसका मतलब क्या है कि सरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि नून लीग की जो एंट्री हुई है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में उनको मसला नहीं है कि बलूचिस्तान में जो मर्जी हुकूमत हो, नून लीग जो मर्जी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि वो नून लीग जो मिल है वो बैठ सिंध जाए। की तरफ है। और गवर्नर अच्छा साहब जो मिले आज हैं वो इसी इसी बात के कड़ी हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं मुफाहमत हो रही है इनकी सरदारी साहब की एंट्री की वजह से, कि आप सिंध का रुख ना करें, आप पंजाब तक महदूद रहें, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। बिलावल मतलब ये क्या है कि बिलावल साहब जो है अभी कच्चे हैं सियासत में, उनको नहीं पता कि सियासत को कैसे लेके चलना है। अच्छा जाखड़ साहब अब आखिर में मैं आपसे ये पूछूँगा इसी इंटरव्यू के हवाले से कि कहीं न कहीं फिर आपके मुताबिक कि माइनस बिलावल की जो थोड़ी-सी गेम चली गई है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कि बिलावल को थोड़ा-सा पीछे कर जी दिया गया।
आसफा भुट्टो, बेटी को भी वो उन्होंने कहा कि वो जहाँ से चाहे इलेक्शन लड़ सकती हैं और वो जीतेंगी क्योंकि उनका गुस्सा जो है, वो माँ के जैसा है। तो आपको लगता है कि बिलावल को थोड़ा-सा पीछे करके आसफा पे अब इन्वेस्ट किया जाएगा पीपल पार्टी की जानिब से? देखें जी, अभी जो पीपल्स पार्टी की गेम नज़र आ रही है ना, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले अगर आप 3 महीने पहले की बात करें तो पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी वफाक में भी शायद हुकूमत बना दे। लेकिन जैसे-जैसे इलेक्शन का टाइम आगे जाता जा रहा है और नून लीग की एंट्री की वजह से और नून लीग का आपको पता है मशहूर जुमला जो आजकल उनका चल रहा है कि साड़ी गल हो गई है। हाँ जी। बिलावल भी परेशान जिससे बिलावल भी परेशान थे, ज़रदारी भी परेशान थे। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को साफ पता चल गया है उनकी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इस वक़्त बन सकती है, वो सिंध में बन सकती है। इसके अलावा कहीं नहीं बन सकती। और बिलावल ने भी जलसे में कहा था आसपा को कि अगर वो चित्राल से अपनी नानी की नुसरत भुट्टो की सीट जो है, वो अगर आप उस पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। मेरा लेकिन आज नहीं तो कल आसपा भुट्टो ने इलेक्शन में एंट्री लेनी है। और वो क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि जी उसमें उनकी वालदा की झलक नज़र आती है और लोग आज नहीं तो कल ज़ाहिर है उसने इलेक्शन में आना है, चाहे वो इस इलेक्शन में आ जाए। वो लेकिन उसका कभी भी पीपल्स पार्टी ये तजर्बा नहीं करेगी कि किसी बाहर दूसरे सूबे से, वो कोशिश होगी कि उनको अंदरूनी सिंध से जो उनकी मेन सीटें हैं उससे इलेक्शन लड़ाएँगे। अच्छा जाकिर साहब अब इंटरव्यू के बाद जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद आपको लगता है कि बिलावल साहब का भी कोई इंटरव्यू आएगा या वो इन बातों का जवाब देंगे या जब वो जलसे कर रहे हैं जिस तरह वो हाँ। कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की तो उसमें अब बिलावल का क्या बयानिया होगा क्या लगता है आपको? बिलावल का देखिए बिलावल का ने अगर देखें आप 2-3 जलसों में तो उन्होंने बुजुर्गों को कहा जी आप बुजुर्ग पीछे हटें। फिर उन्होंने कहा जी कि उनके मतलब बुजुर्गों के पीछे हटने का मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि जी बुजुर्ग जो सियासत करते हैं नज़र की, जिस तरतीब की वो छोड़ दें। मतलब ये है कि उन्होंने एक सांस पहले बदला। अब वो बिलावल को जो ज़रदारी साहब हैं, अपने वालिद साहब को ज़रूर जवाब देंगे। ये बात मेरी आप नोट करके रख लें, वो बिलावल जो है वो अपने जलसे में किसी न किसी जगह पे वो ज़रूर जवाब देंगे कि मैं क्योंकि पार्टी चेयरमैन हूँ और मैं आज की सियासत कर रहा हूँ, मैं 70 साल पीछे वाली सियासत नहीं करना चाहता। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और इससे आज बिलावल जी जो बात कर रहे हैं वो आज की नहीं कर रहे। अगर आपको याद होगा कौमी असम्बली की जब कौमी असम्बली खत्म होने वाली थी तो उसने मरियम नवाज को और खुद को अपना कोट करके कहा था जी नवाज शरीफ साहब को और मेरे वाला साहब को यानी कि असद अली जरदारी साहब को ये चाहिए कि वो इलेक्शन को अब खुद बैठ जाए पीछे होल्ड करें और बच्चों को आने दें। ये बिलावल साहब जो आज तकरीर कर रहे हैं कोई नई बात नहीं की उन्होंने कि बच्चों को आगे आना चाहिए। ये पहले भी कई बार कर चुके हैं। ठीक है इसमाइल साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जी। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पाकिस्तान जिंदाबाद।